हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस। आज हम बीजगणित के द्विघातीय त्रिपद व्यंजकों के गुणनखंड, द्विघातीय यानी कि दो घात वाले, और त्रिपद व्यंजक यानी कि तीन पद वाले, एक दो तीन, तीन पद वाले व्यंजकों का गुणनखंड करना सीखेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान विधि से, अतः वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण तथा सिंपल बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया है। तो यहाँ से हमें दिया गया है पहला प्रश्न, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसका हमें गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम ऐसे व्यंजकों का गुणनखंड करने के लिए जो अचर पद है, जो हमारा अचर पद है, और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक और अचर पद 6, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे एक रहता है। कुछ भी नहीं रहता है तो एक रहता है। तो 6 का एक में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6। 6 का एक में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6। अब हम 6 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि हमारा जो x का गुणांक है, जो हमारा x का गुणांक है, वो जोड़ने पे या घटाने पे आ जाए। तो हमारा क्या हो जाएगा 6 का गुणनखंड। 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 3 या 6, 2 3 या 6, और 2 और 3 जोड़ेंगे, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमें 6 का गुणनखंड क्या मिल गया 2 और 3, और इसको जोड़ने पे क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। तो इसको हम 5x को तोड़ते हैं 2x और 3x में। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, तो हम 2 प्लस 3 बराबर 5 होता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x प्लस 6। फिर यहाँ पे हमें दो दो का जोड़ा, फिर हमें क्या करते हैं, हम दो दो का जोड़ा बनाते हैं, दो दो का जोड़ा बनाते हैं, और जो कॉमन होता है, जोड़े में जो कॉमन होता है, जो उभयनिष्ठ होता है, उसको हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो यहाँ पे हमें x कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x, यहाँ पे x बचेगा, प्लस x कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा 2, प्लस फिर यहाँ से हम देख रहे हैं क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो यहाँ से हमें क्या बचेगा x बचेगा, और प्लस 3 दूनी 6, 2 बचेगा। फिर यहाँ हम इसमें और इसमें कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या कॉमन है, x प्लस 2 ब्रैकेट में, यहाँ भी x प्लस 2 ब्रैकेट में, तो हमें कॉमन हो जाएगा x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 3, एक्स प्लस 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का जो गुणनखंड होगा x प्लस 2 और x प्लस 3। और नेक्स्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, यानी कि हमें एक ऐसा दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। तो यहाँ से हम इसका फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी और a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है फार्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ से हमें इसी रूप में ये दिख रहा है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 y का स्क्वायर। यहाँ से 2y स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अब 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, और y का भी वर्ग हो जाएगा 4, यानी कि यही मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही फार्मूला हम लगा देंगे a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो यहाँ पे a क्या है x है, और b क्या है 2y है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x प्लस 2y एक ब्रैकेट में, और x माइनस 2y दूसरे ब्रैकेट में। यही हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, तो x प्लस 2y और x माइनस 2y, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब, 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म का है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ से हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ से हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम लिख देंगे 8x क्यूब को क्या लिख सकते हैं 2x का
होल क्यूब, क्योंकि इसका होल क्यूब जब करेंगे तो 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा और x का क्यूब और माइनस 3y का होल क्यूब, यानी कि a हमारा हो गया 2x और b हो गया हमारा 3y। तो यहाँ से हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा देंगे, तो हमारा हो जाएगा एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3y और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 2x इंटू 3y। ये 2x हो गया, b हमारा हो गया 3y और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर, ये दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 3y और यहाँ से हो जाएगा हमारा 2x का होल स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 2 का 3 में मल्टीप्लाई, अचर पद का अचर पद में मल्टीप्लाई, तो 2 3 यहाँ 6xy और प्लस 3 का वर्ग 3 3 के 9y स्क्वायर। यहाँ से हमारा हो जाएगा 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y और 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, हमारा एक ब्रैकेट, ये हमारा हो जाएगा आंसर। यानी कि 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब का जो गुणनखंड होगा 2x माइनस 3y और दूसरे ब्रैकेट में 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। और नेक्स्ट है हमारा x स्क्वायर माइनस x माइनस 12, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दो घात वाला त्रिपदी व्यंजक है, दो घात वाला त्रिपदी व्यंजक है यानी कि जिसका अधिकतम घात 2 है और 3 पद का है। तो यहाँ से हमें, जैसा कि पहला सवाल हम हल किए थे कि अचर पद का हम एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 का 12, 12 गुणित 1 बराबर 12। अब हम 12 का ऐसा गुणनखंड करेंगे, 12 का हम ऐसा गुणनखंड करेंगे कि हम x का जो गुणांक है यहाँ पे 1, x का गुणांक क्या है 1, घटाने या जोड़ने पे आ जाए तो हमें 12 का गुणनखंड करेंगे तो 12 का गुणनखंड हो जाएगा 4 गुणित 3, 4 3 या 12 और 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो यही हमारा यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12, क्योंकि जब इसको हम माइनस 4x प्लस 3x में से घटाएंगे तो ये हमारा 4x बड़ा है और इसका साइन जो है माइनस है तो यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा। फिर यहाँ से हम दो दो का जोड़ा बनाते हैं, फिर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 आ जाएगा और प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा x माइनस 4। फिर इस जोड़े में से हमारा कॉमन हो जाएगा x माइनस 4, तो x माइनस 4 कॉमन हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 3। तो यहीं से हमारा ये आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 12 का हमारा जो हो जाएगा गुणनखंड x माइनस 4 और x प्लस 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अतः वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।